लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात, FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। मैं अनुराधा एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम शौचालय मेरे अंगना। भाई और बहनों, अल्फाज़े में बात के माध्यम से पिछले कई हफ्तों से चर्चा करती आ रही हूँ और ये सब बातें आपके लिए नई नहीं हैं। अल्फाज़े में बात तो एक माध्यम या जरिया है सिर्फ आप तक अपनी बातें पहुँचाने का। इस पूरे सफ़र में आप लोगों का साथ सबसे खास रहा है। जब हमने अल्फाज़े में बात पर कुछ ऐसा करने का सोचा तो मुझे लगा था कि कैसे इस संजीदा मुद्दे पर बात कर पाऊंगी और किस तरह मुझसे लोग इस रोज़मर्रा से जुड़ी ज़रूरत पर बात करेंगे। बस मुझे इतना पता था कि मेवात में कई लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं, क्योंकि पिछले साल तक मेरे गांव टीकमगढ़ में भी ऐसे ही हालात थे। लोग खुले में शौच जाने से हो रही परेशानियों को बताते और हल निकालने का सोचते, पर मैंने मेवात में एक अलग बात देखी कि लोग अपनी परेशानियों को खुलकर नहीं बताते। उनकी समस्याओं का कुछ हल निकल सकता है ऐसा वो सोचते ही नहीं। मुझे मेरी जितनी भी बहनों से बात करने का मौका मिला, सबसे उनकी परेशानियों के बारे में पता चला, पर कहीं ना कहीं उनकी बेबसी का भी अंदाजा हुआ। पर वे अपनी परेशानी का कोई हल नहीं निकाल सकती, क्योंकि सरकार से लैट्रिन बनाने के पैसे कुछ लेट मिलते हैं और वो खुद गुजर बसर हो जाए बस इतना ही कमाते हैं। लैट्रिन बनाने के लिए पैसा कहाँ से लाएं? और एक बात, इस बेवशी में महिलाओं को जितनी परेशानी होती है पुरुषों से कहीं ज़्यादा। मेरा अल्फाज़े मेवात के माध्यम से पुरुषों को यही संदेश है, अगर बन पाए तो अपनी बेटी, माँ और पत्नी की जगह आकर देखिए। खुले में जंगल जाने से आपसे कहीं ज़्यादा परेशानी उनको होती हैं। वह किसी से कहती नहीं, पर आप उन्हें खुद ही यह सुविधा दिलवा पाएं तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं होगा। कई बहनों ने अपनी दिल की बात मुझे बताई। किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को माहवारी के समय में खासी परेशानियां होती हैं। वहीं गर्भवती महिला अपने गर्भ के उन दिनों जब उसे खास ख्याल और देखभाल की ज़रूरत होती है, वे जंगल लू जाने से मौसम बेमौसम बड़ी दिक्कतें झेलती हैं, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं होता। आज इस सफ़र में अपनी कई बहनों से जाने अनजाने मेरा रिश्ता बन गया है। मेरी कुछ बहनों ने अपनी परेशानियों को इस कदर अलग अंदाज में बताया कि लगता ही नहीं कि वो परेशानियां बयां कर रहे हैं। मेरी सभी बहनों से गुजारिश है, आपकी जो परेशानी है, आपने जिस तरह से मेरे साथ बांटी, आप उनको अपने परिवार और घर वालों से भी साझा कीजिए। हो सकता है कि आपकी परेशानी का हल निकल आए। अब मैं आपको ले चलती हूँ लक्ष्मी के पास, जो दिल की इतनी खुश मिजाज हैं कि किसी भी संजीदा बात को खुशी का माहौल बना देती हैं। आइए सुनते हैं अपनी परेशानी को एक हंसी के अंदाज में किस तरह बयां किया है इन्होंने। फिर इनकी ये परेशानी देख के फिर इनका पापा के पैर टूट गया, फिर हमने ये मैंने घर में सिर बनवाई दो इसका बाहर के ही। वो ऐसा है ना, अब वो तो उनके परिवार के हैं, कैसी बात है, हम भी दूसरी पेट से हैं, बहू भी दूसरे पेट की हैं, अगर मर जाएंगे तो दूसरी ले आएंगे और करके। भाई तो बराबर का, वो नहीं रहना चाहिए, इसलिए भाई जल्दी बनवानी शुरू कर दी। भाई अभी पैर से लंगड़ा हो गया, कहाँ जाएगा भाई, तो उसके लिए तैयार करवा दी भाई। हम तो फिर भी वही, एक पैर की जूती टूट जाएगी दूसरी आ जाएगी। पर हम क्यों सोचते? पति ऐसा है कि जो सोचता है, अगर ये सोचते तो पहले से ना बनी हुई होती। भाई जच्चा भी है, बच्चा पेट में, बच्चा होएगा भी, फिर कहाँ जाएंगी ये, जंगल में जाएंगी बाहर। ये सोचते तो पहले से ही बनती है चीज घर में। पैर टूटने से तो बनी है ना, पहले बाथरूम भी नहीं लगा, नहाने पीने बाथरूम में चल भाई खड़े कर गए।
जब लायक रहता है। हाँ, या फिर सास ससुर बाहर चले गए, दरवाजा बंद कर लिया, अंदर नहा लिया अपने। हम सबके लिए तो खुशी की बात होगी। मैं तो सोचूं, अभी तो मेरे पति का पैर टूटा, एक पैर मेरा भी टूट जाए तो दूसरी और तैयार हो जा। भाई ये इसमें लंगड़ा बैठा तो मैं कहाँ जाऊँ, दूसरी भी करो तैयार। बहुत शुभ हुआ। अब तो वो बाहर जाने लग गए, जब उसका पैर से ना बैठे जाया करे ना, जब तो ये कूद जोड़ के ना बैठे जाएगा, फिर उसी में बैठा करता। अब तो सोचा कह रहे मैं बाहर जाने लग गया, अब मैं बाहर भी बैठना सीख गया हूँ। चलो मैं सोचा आदमी है तो बाहर चला जाएगा, हम तो ना जाएंगे ना बाहर, हम तो अंदर बैठेंगे। मैं तेरी सीट खत्म होगी, हम चालू कर लेंगे। हाँ, फिर भी डर रहे हैं मैं, अगर पैर से कैसे भाग के आएगा भाई वहाँ से, ऐसा ना हो कभी जल्दबाजी में आ रहा हो या ठोकर खा के गिर जाओ, फिर ज्यादा और दिक्कत खड़ी हो जाओ। ये फिर भी हमें डर रहे हैं, वो तो चले जाए बाहर, हमें डर रहे फिर। अब तुम ये कहोगे मजबूरी में, तो दीदी मैंने 2 दिन 3 महीना ऐसे खाट बिछा के नीचे तसला रखे करिए, ऐसे बैठाए करिए, उसे खुद उठा के फेंक आए करिए, क्योंकि जब तो उसको कच्चा पैर था वो ना बैठा उठा जा। कभी दिमाग में ये ना सोचिए कि मेरी जनानी बाहर निकली जा रही है, कोई लुच्चा लफंगा है, इतनी देर होगी, कहाँ है कहाँ ना है। तो अब हम तो अब बुढ़ापा आ गया, तो चल बाहर चले जाएंगे। और बहू बेटी है जो, वे अपने यहाँ बैठो। इनका पापा तो लड़े, मेरी से खैर इतनी ना कहेगा, पर इनसे कहेगा ये बनवा रखी है, किस लिए बनवाई है, तुम बाहर जा रही होगी। लक्ष्मी बहन ने तो अपनी परेशानी इस अंदाज में हमारे साथ बांटकर अपना मन हल्का कर लिया। ज़रूरत है हमारी सभी बहनें अपनी परेशानी अपने घर में बांटें। मैंने अपनी एक और बहन से बात की है, मेहरुनिशा से। मेहरुनिशा आंगनबाड़ी में सहायिका हैं और ये एक पैर से विकलांग भी हैं। इन्होंने मुझे बताया वो वाकया जब ये अकेली जंगल लुक गई। मेहरुनिशा जी, आपके घर में अभी शौचालय है? अभी तो है, पहले नहीं था तो बहुत सी परेशानी आई। परेशानी में पैर से विकलांग, तो जाने में परेशानी, गिर जाए करती, कई बार 3 बार गिर जाए करती, फिर उठ के जाती, तो परेशानी आती। एक बार तो धूप राई का टाइम था, धूप का, अकेली जा रही, तो एक बाइक वाला आया, दुपट्टा खींच के लेगा। अच्छा। तो मैंने खूब हल्ला भी मारा, तो कोई था ही नहीं उस तरफ, तो मैंने गाली दी उसको खूब, और फिर अपना दुपट्टा लेके फिर आगे क्या कर, दूर फेंक गए सड़क पे, आधी सड़क पे फेंक के चला गया। अच्छा। अब इस तरफ उस तरफ देखा तो कोई दिखाई भी नहीं दिया। अब मैंने उसके पीछे भागी भी बहुत, तो पता ना कहाँ का था, दुपट्टा फेंक के हंसता हुआ भागा है। मन चले बहुत से, कई बार तो कंकर फेंक के मार के भाग जाते हैं पहले जब हम जाए करते हैं। अच्छा। और खड़े हो जाते हैं तो हमको खड़े खड़े इतनी देर हो जाती है कि ये यहाँ से जाएं तो हम लेटरिन को बैठे नहीं जाते हैं, तो हम कई बार तो वापस भी आ जाते हैं। इसीलिए मैंने ये बनवाई। बहुत बुरा लगा, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी इज्जत पे हाथ डाल दिया। अपने घर आके बताया तो वो बोले पहले अब कोई होता तो उनको कुछ रोकता भी, अब कैसे बताएं, देख भी नहीं पाए हम तो उसको, कौन था क्या नहीं। घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है, उसमें अपने वो होता है, ये नहीं कि अब हम खुले में जाते हैं तो कोई भी तमाशा देखता है, कोई कंकर मार के भाग, पहले मैं जाती तो कोई कंकर मार के भाग जाता, कोई बाइक रोक के खड़ा हो जाता, तो हम कर नहीं पाता है। हमने तो कहा कि अब तो तू है, कल को हमारी लड़की भी जवान होएंगी, वो भी जाएंगी, तो अब तो दुपट्टा पे हाथ डाला, कल कुछ भी कर सकते हैं, उठा के भी लड़की को तो ले भी जा सकते हैं, इसलिए उनने घर में शौचालय बनवाया। अच्छा लगा। फिर तो ऐसा लगा जैसे हम एक अपने पर्दे में हो गए हों, कहीं नहीं जा, बाहर नहीं निकलते हैं, कोई हमको देख नहीं पाता है, इसलिए अंदर अपने सारा काम जाते नहीं। होती थी तो सब कहते थे अरे गांव है ये, गांव में तो जंगल ही बहुत रहता है, क्या करें शौचालय बनवा के, हमारा ऐसे बोलता था हमारा आदमी जी। जब हमने ये घटना बताई, पहले हम कहते थे हम गिर जाते हैं, जंगल जाते हैं, तो कहते कोई हमेशा थोड़ी बारिश होती है, कभी कभी होती है, कभी कभी परेशानी भुगतनी पड़ती है, लेकिन जब ये दुपट्टा की बात आई हाथ डालने की, तो इसके वजह से शौचालय अच्छा लगता है। हम तो और से भी कहते हैं कि शौचालय बनवाओ, और ने भी हमारे वजह से 2-3 और ने बनवाया। अच्छा। अभी और कह भी रहे हैं कि हम भी बनवाएंगे, तुम्हारी लड़की तो जाती नहीं है, दिखते ही नहीं है, कहाँ रहती है, कैसे करती है, कभी शौचालय उसको भी नहीं जाती है, मैं कि हमारे घर में है सब काम, इसलिए नहीं जाती, तो वो कहती है हम भी बनवाएं।
भाई मेहरूनिशा बहन ने अपनी परेशानी घर वालों के साथ रखी और घर वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर में अब इनके घर में शौचालय है। मेरा भी यही कहना है कि बात करने से ही बात बनती है। भाइयों और बहनों, बात करने की एक छोटी सी पहल से हम अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब भी हमें कोई परेशानी हो, घर वालों व घर के बुजुर्ग लोगों के साथ अपनी समस्या बांटें? हो सकता है कि कोई हल निकल आए। हम घर में ऐसा माहौल बनाएं कि घर के सदस्य एक दूसरे के साथ अपनी तकलीफें बांट सकें। तो क्यों बहनों, ये हुई ना बात पते की। और अब आज का सवाल, क्या बातचीत करने से हमारी परेशानियां कम हो सकती हैं? आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं हमारे स्टूडियो के इस नंबर पर 98 131 64 542। और श्रोताओं, आइए अब करवाते हैं आपका मनोरंजन इस गीत के साथ में। सुबह उठता हूँ तो ज़बान से कहता हूँ बिस्मिल्लाह, बाद में कहता हूँ मैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तो आए हो, बैठो जरा तसल्ली से। अभी तो आए हो, बैठो जरा तसल्ली से। लगेगी देर हाल दिल सुनाने। तू आए ना आए, तू आए ना आए, हमें तेरी खुशी हम तो आस लगाए बैठे। समाज फरमाए, तू आए ना आए, हमें तेरी खुशी हम तो आस लगाए बैठे। अब तुम कह दो तो हम उठ जाएं, हम तेरे बिठाए बैठे। जनाब, हम मेवात के रहने वाले हैं। मेवात में हम अपनी जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं, एक गजल के माध्यम से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कैसे जीते हैं हम लोग। अरे मत पूछिए वक्ते तन्हाई, मत पूछिए वक्ते तन्हाई, मत पूछिए वक्ते तन्हाई, हम कैसे गुजारा करते हैं जी, हम कैसे गुजारा करते हैं जी, हम कैसे गुजारा। मत पूछिए वक्ते तन्हाई, मत पूछिए वक्ते तन्हाई जी, हम कैसे गुजारा करते हैं जी, हम कैसे गुजारा करते हैं जी, हम कैसे गुजारा करते हैं। मत पूछिए वक्ते तन्हाई, हम कैसे गुजारा करते हैं। मत पूछिए वक्ते तन्हाई, और हम कैसे गुजारा करते हैं। एक पर्दा नसी की सीने में, एक पर्दा नशी के सीने में, एक पर्दा नसी की सीने में जी तस्वीर उतारा करते हैं जी, तस्वीर उतारा करते हैं जी, तस्वीर उतारा करते हैं। मत पूछिए वक्ते तन्हाई, मत पूछिए वक्ते तन्हाई जी, हम कैसे गुजारा करते हैं जी, हम कैसे गुजारा करते हैं। गीत के बाद में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम शौचालय मेरे अंगना में। श्रोताओं, बस कुछ ही देर बाद हमारे साथ होंगी माड़ीखेड़ा अस्पताल की काउंसलर वीना जी, जो हमारे सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद रहेंगी। तो आप मुझसे और वीना जी से बात करने के लिए हमारे स्टूडियो के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 98 131 64 542। बस एक छोटे से विराम के बाद हमारी फोन लाइन खुलेंगी। सुनते रहिए अल्फाज़े में बात 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। लब पे आती है एक आवाज,
सुन के अल्फाज़े मेवात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े मेवात FM 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।